अनंत का दर्शन होता है, अनंत काल के लिए दर्शन होता है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते ही जिनकी श्रद्धा में चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, जिनकी श्रद्धा का समर्पण एकमात्र चैतन्य तत्व के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं, इसलिए जड़ की क्रिया जड़ में होती हुई दिखाई तो दे, फिर भी ज्ञानी चैतन्य लोक में निवास करता है। दूर से दृष्टा होकर देह की क्रिया और विकल्पों की तरंगों को देखता है। ऐसे ही देखता है जैसे ये देह एक मंच है और इस मंच पर मन के तरह तरह के विकल्पों का खेल चल रहा है, मगर स्वयं को मंच पर नहीं देखता, स्वयं को दृष्टा होकर अत्यंत दूर से सिर्फ जानता और देखता है कि ये मंच पर खेले जा रहे हैं खेल। उन खेलों में मैं कहीं पर भी नहीं। यह जागृति ज्ञानी को प्रति समय है। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। निशब्द को शब्द से कहा नहीं जा सकता। मौन को उपलब्ध होना ही ज्ञायक देव को समझना है। फिर वाणी का आवरण भी बीच में पर्दा बनता है, क्योंकि जहां विकल्प का आवरण भी पर्दा बनता हो, वहां वाणी के आवरण का कहना ही क्या। इसलिए जिन्हें चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई है, वे ज्ञानी निशब्द हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। भले ही ये लिखा हो चैतन्य 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 मात्र ज्ञायक देव, मगर ये लिखने की क्रिया में और लिखने के विकल्प में जो बाहर ही नहीं आया, ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव। बस इस ज्ञायक देव में एक समय के लिए भी श्रद्धा की पकड़ नहीं छूटती। ये जागृति धर्म है। ये विकल्पों का भोग बाहर में होता है, मगर ज्ञानी को विकल्पों का मात्र ज्ञान होता है। दूर से ऐसे ज्ञान होता है जैसे एक ही वृक्ष पर दो पंछी दो शाखाओं पर बैठे हो, और एक पक्षी है, कुछ भोजन करता है, भोग को भोगता है, मगर दूसरा पक्षी ऊपर की शाखा पर और दूर से देखता हो नीचे के पक्षी को। ऐसे ही विकल्पों की तरंगों के काल में ज्ञानी न्यायक देव में विराजमान हो अत्यंत दूर से देखते हैं। इसलिए जो आए ही नहीं उनके मिटने की संभावना कैसे हो सकती है? जो आए ही नहीं उनके जाने की संभावना कैसे हो सकती है? इसलिए हे ज्ञान दीपक, मेरी ये भावना है तुम्हें न्यायक की अनुभूति हो, ऐसा नहीं, तुम न्यायक में ऐसे डुबकी लगाओ कि अनुभूति का भी तुम्हें लक्ष्य न हो, अनुभूति का भी तुम्हें विकल्प न हो। क्योंकि जहां न्यायक देव का विकल्प हो तो भी न्यायक देव की अनुभूति नहीं होती, तो न्यायक देव की अनुभूति के विकल्प से न्यायक देव की अनुभूति कैसे होगी? एकमात्र न्यायक देव। दृश्य को जो तुम देखोगे तो दृश्य में कहीं पर भी
तुम्हें वो दृश्य नहीं दिखेंगे। दृश्य को देख करके भी जो अदृश्य को देखने की कला को पा चुका, बस वही ज्ञानी है। वह प्रज्वलित ज्ञान दीपक है जिसने ये कला जानी। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार जिसने एक समय की पर्याय में समझ लिया, वह समझ प्रकट हो गई। उसे ही तो कहा वह मुसाफिर हो गया मोक्ष के मार्ग का, वह तो दृष्टि मुक्त हो गया, वह जीवन मुक्त हो गया। उसने जीवन को ऐसे जाना कि जीवन में बंधन नहीं, जीवन की ऐसी सहजता को जाना, ज्ञान के ऐसे सहज परिणमन को जाना। जानना 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 ये हो रहा है जिसमें कहीं बीच में आवरण नहीं, अवकाश नहीं, अवरोध नहीं, ऐसी निरंतर बहती ये ज्ञान की धारा। कोई विकल्प नहीं। ज्ञान का ऐसा सहज जानने रूप परिणमन। ये सहज इसलिए क्योंकि ज्ञान में भी तुम्हें कर्तृत्व का अहंकार न आए, क्योंकि अनादि से तुमने कोई चेष्टा न की थी कि मैं जानूं, मगर जानना तो सहज हो रहा था। ऐसे ही वर्तमान में भी ये जो जानना जानना हो रहा है, ये भी सहज ही तो हो रहा है। उस जानने के प्रवाह में कहीं पर भी वे परद्रव्य है ही नहीं। परद्रव्य की छाया उस जानने के प्रवाह में तुम्हें दिखती हो, मगर जानने के प्रवाह में तो जानना ही है। भले ही ऐसा हो कि नदी के किनारे उगे हुए वृक्ष नदी में वहां प्रतिबिंबित होते हो, पानी में प्रतिबिंबित होते हो। भले ही ये तुम्हें दिखाई दे कि आकाश में बनने वाले बादल वह पानी में प्रतिबिंबित होते हो। ये प्रतिबिंबित, ये छाया तुम्हें दिखाई दे, मगर पानी का जो स्वभाव है वह शीतलता, निर्मलता और सहज पानी का बहना, उसे उस छाया से क्या लेना देना। ये सहज जो पानी का प्रवाह है, ये ज्ञान का ऐसे ही सहज प्रवाह है जिनमें देह भी नहीं और जिनमें देह के लक्ष्य से होने वाले विकल्प की छाया भी नहीं। यहां तो मात्र ज्ञान है। यह ज्ञान की निर्मलता है, यह ज्ञान की सहजता है। चैतन्य 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 ये दिन रात चले, जिसे एक समय के लिए विस्मृत न किया जाए, बस वही चैतन्य है। इसलिए तो ज्ञानी का प्रत्येक जीवन चैतन्यमय होता है। ज्ञानी का प्रत्येक जीवन का अर्थ यह मत समझना कि मनुष्य से देव, ये एक एक जीवन की बात कर रहा हूं। ज्ञानी का प्रत्येक जीवन अर्थात प्रत्येक समय की पर्याय में, भले ही फिर उस पर्याय में परद्रव्य जानने में आए या फिर उस पर्याय में प्रभाव जानने में आए, मगर वे जानते हैं यह ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है, यह ज्ञान ही तो है। इसलिए तुम जब इतना विचार करो, कभी तुम कल्पना भी करो कि जहां तुम रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिन परिवारजनों के साथ में तुम रहते हो, यदि तुम्हें ऐसा विचार करने को कहा जाए कि कुछ ही दिन के लिए तो यह है, फिर इन्हें छोड़कर जाना है, दुकान छोड़कर जाना है, मकान छोड़कर जाना है, यह सब कुछ तो छोड़कर जाना है। जब तुम्हें यह कहे तो फिर तुम्हारे भीतर भले ही विकल्प से, मगर भाव कैसा आता है, कैसी निश्चिंता जैसा तुम्हें एहसास होता है कि अरे ये सब कुछ छोड़कर जाना है, तो छोड़ो, इन विकल्पों के झंझट में क्यों पड़ना। जब तुमसे इतना कहा जाए कि ये थोड़े ही दिनों का खेल है, ये तो जाने ही वाला है, कैसी निश्चिंता लगती है।
मगर ज्ञानी ये कहते हैं कि जो तुम्हारे सामने है वो थोड़े ही दिन का खेल है, जाने वाला है, थोड़े ही समय में जाने वाला है। ये कहा ये भूतकाल में, मगर वर्तमान में मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो तुम्हें दिखता है वो जाने वाला है ऐसा नहीं। जिस ज्ञान की जानने रूप रचना हो रही है उसमें वे है ही नहीं, तो कैसी निश्चिंता हो। जाने वाला ऐसा नहीं, है ही नहीं। सत्ता स्वरूप ये चैतन्य। इसलिए ज्ञानी की एक एक समय की पर्याय ये जीवन है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, मगर पूरी तरह से ज्ञानी जीवन जीता है। अधूरा जीवन नहीं होता, अधूरा जीवन जीने की सुविधा ही नहीं। एक एक समय के पर्याय में पूर्ण ज्ञायक देव ऐसी श्रद्धा पूर्वक, ऐसी आत्म जागृति पूर्वक ज्ञानी का जीवन है। और जब मैं ये कहता हूं ज्ञानी का जीवन है, तब मैं तुम्हारे बारे में कहता हूं। तुम प्रज्वलित ज्ञान दीपक हो, तो मैं तुम्हारे बारे में कहता हूं। अपने को स्वीकार तो करो। हां, ये दशा मेरी हो सकती है, मैं सिर्फ यहां इसलिए तो नहीं आया, गुरु के द्वार पर भिखमंगा होने के लिए तो नहीं आया, सम्राट के द्वार पर भूखा ही यहां से वापस जाने को तो नहीं आया। हीनता का भाव मिटाओ, और जैसे जैसे तुम्हारे भीतर में वह अहोभाव जगेगा कि मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा अहोभाव जगेगा, वो अहोभाव से ही तुम जानने से देखने की और यात्रा करोगे। आज तक तुमने सुना था, पढ़ा था, जाना था, मगर वह जानना उधार था। अब तुम दृष्टा हुए। इसलिए पश्चिम के देशों में भले ही फिलोसॉफी के लिए अलग अलग नाम दिए हो, मगर हमने फिलोसॉफी के लिए दर्शन शास्त्र कहा, देखना यह कहा। शास्त्र के साथ में देखना पहले। शास्त्र दर्शन नहीं, दर्शन शास्त्र। फिलोसॉफी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। यदि तुम्हारे अंतर में वह देखने की कला नहीं, तो फिर शास्त्र कुछ भी नहीं कर सकते। देव को तुमने देखा, यही विचार मुझे आ रहा था, देव देव और देव। आज तक तुमने वेद को जाना, देव को न जाना। वेद को जानने के लिए आंखें खोलनी जरूरी है, उपयोग को भटकाना जरूरी है, मगर देव को जानने के लिए उपयोग भीतर में सिमट जाता है। ये पूरी तरह से ये तैयारी दिन रात ज्ञान दीपकों के साधना का जो आधार बना, ऐसा ये भक्ति भाव से भरा हुआ, ये पद कहो, भजन कहो, भक्ति कहो, प्रार्थना कहो, स्तुति कहो, वंदना कहो, तुम उसे कोई भी नाम दे दो। जब ये चैतन्य 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 भक्ति की रचना हुई, ये सोचा भी नहीं था कि इसका नाम क्या रखे। आज भी वो घड़ी, वो क्षण मुझे याद है, और जीवन की अंतिम घड़ी तक यह भक्ति ज्ञान दीपकों की साधना का आधार बनेगी। इसलिए कहता हूं, परिवारजनों को सिर्फ इतना कह देना, यदि तुम्हें सुनने का भाव है तो मृत्यु की घड़ी पर तुम्हें यह भक्ति सुना दे। बस यही भक्ति चलती रहे, चैतन्य चैतन्य, यही भक्ति चलती रहे, न्यायक देव की भक्ति। समय बहुत अल्प हो, बस एक शब्द भी तुम्हारे भीतर में वह सुनाई दे, चैतन्य, कि आज तक तुमने जितना भी सुना वो पूरा सार तुम्हारा जो संस्कार में संचित हुआ वह उभर कर ऊपर आएगा। चैतन्य।
ये सुना हुआ तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भीतर में जो चैतन्य 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 जो तुम्हारे अंतर में गूंज रहा है, बस वही चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। बहुत बार हमने ये भक्ति सुनी थी, कृपालु देव, कृपालु कृपालु नगर, ज्ञान दीपक, आत्म जागृति, 114 नंबर का ज्ञान दीपक। जिनकी भावना से इस भक्ति की रचना हुई है, जब वे मुझसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया कि कृपालु कृपालु, ये बहुत सुना पर की ओर ध्यान जाता है, कृपालु देव की ओर ध्यान जाता है। ऐसी कोई रचना हो कि जिसमें चैतन्य चैतन्य और चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण में न आए, ध्यान विचलित न हो। वे तो कहकर चले गए, मगर मेरे भीतर में वे विकल्पों की तरंगे उछलती ही रही। चैतन्य चैतन्य। वो जो भावना उन्होंने भाई, उस समय मुझे भी भाव आया कभी ये रचना हो, और भाव आया और भक्ति की रचना भी हुई। हे ज्ञान दीपक, आज जब मैं यहां आ रहा था तब मुझे यही विचार आ रहा था, तुम्हारे लिए, ज्ञान दीपकों के लिए मुझे भाव आया, ये मेरी भावना थी कि चैतन्य 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 ये भक्ति की रचना हो। ये मेरी भावना थी, भावना फलित हुई। और कुछ दिन पहले मैंने आपको सत्संग में एक बात कही थी कि जो सत्संग के पश्चात हम सुनते हैं चैतन्य चैतन्य भक्ति, कभी ये चैतन्य भक्ति का रहस्य उद्घाटन हो, कभी शिविर रखेंगे, कभी इस पर सत्संग होगा। वो भावना पाई थी और आज वह दिन आया कि यह भावना फली। आज से चैतन्य भक्ति पर यह विवेचन, रहस्योद्घाटन यहां पर होगा। बात वो भावना और भावना के फलित होने का, तभी मुझे आप स्मरण में आए कि सब भावना फलित होती है तो मेरे इस जीवन की सर्वोत्कृष्ट भावना यही है कि 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो। जब इतनी भावना फली है तो यह भावना भी फलेगी, तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा। एक एक शब्द पर यहां हम विवेचन करेंगे। जो सुनते हैं चैतन्य 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 ज्ञायक देव, चैतन्य 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 मात्र ज्ञायक देव। यही एकमात्र उपाय है। ज्ञान से ज्ञायक देव की प्रसिद्धि होती है। इसलिए ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ज्ञान से अंत में पहुंचना कहां है? ज्ञायक देव तक।
आप जो मेरे सामने यहां बैठे हैं, आपको ये भक्ति पहले भी भेजी है, और यदि आपके पास में न हो तो आपको भेजेंगे। ये भक्ति आपके सामने, नजर के सामने रखना, और जब मैं एक एक शब्द का विवेचन करूं तो उसे आप पढ़ते हुए उसका भाव समझना। तो उससे आपको समझ में आएगा कि एक एक शब्द के पीछे क्या रहस्य है, और एक शब्द लिखा गया, दूसरा शब्द लिखा गया, तीसरा, चौथा, ये एक एक शब्द जो लिखे गए उसके पीछे क्या रहस्य है। चैतन्य, 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 ये लिखा जा रहा था। जैसा मैंने कहा, चौथे गुणस्थान की प्राप्ति और छठे गुणस्थान में मुनिराजों का बोध, ये जब लिखा जा रहा था, चैतन्य, 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 बस वहीं पर ही